रहमानिर्रहीम व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वइज़ और याद कर उस वक्त को जब वअदना हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन 40 रातों का सुम्मा फिर तुमने बना लिया अल इजला बछड़े को यानी माबूद मिन बादी इसके बाद व अंतुम इस हाल में कि तुम ज़ालिमून ज़ालिम थे। सुम्मा फिर अफ़ूना हमने मुआफ़ किया अन्कुम तुम्हें मिन बअदि ज़ालिका इसके बाद लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुज़ार बनो। व इज़ और याद करो उस वक्त को जब आतीना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब किताब यानी तौरात वल फ़ुरक़ाना और कसौटी फ़ुरक़ान लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हिदायत पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल पर इनामात के बयान का सिलसिला जारी है कि अल्लाह ताला की रहनुमा कौम थी, अल्लाह ताला ने इस पर इनामात किए थे और इन इनामात के बदले में उन्होंने नाशुक्री का रास्ता इख्तियार किया, सरकशी का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरकार दुनिया की इमामत और पेशवाई इनसे ले ली और उम्मत मुस्लिमा को दी। यहाँ जो हमने आयात पढ़ी हैं, पहली आयात 2, इसमें उस वाक़े का ज़िक्र है कि जब जो कल गुज़र चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर एक रात मिस्र से निकल कर बहर कुल्ज़म को अबूर करने के बाद सराय सीना में आ गए। तो वो ग़ुलामी का दौर जो मिस्र की ग़ुलामी का दौर था वो ख़त्म हो गया। और कल भी मैंने इसकी वज़ाहत की थी कि अल्लाह ताला शरीयत के अहकामात आज़ाद कौमों पर नाजिल करता है, क्योंकि ग़ुलाम कौमें उन पर अमल नहीं कर सकती, 100% अमल नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला अहकामात और क़वानीन इसलिए नहीं भेजता कि लोग उसको सीखें, पढ़ें और उन पर अमल न हो, ज़िंदगी अमली ज़िंदगी उसके ख़िलाफ़ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब तक मक्का के अंदर 13 साल रहे तो वही तो आती रही, कुरान भी नाजिल होता रहा। लेकिन आप देखें मक्की सूरतों में अक़ायद का ज़िक्र होगा या अखलाकियात का ज़िक्र होगा। ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम जब मदीना में आप आए और आज़ादी मिली और एक रियासत भी कायम हो गई, तो यही सूरह बकरा जिसके दूसरे पारे में आप इंशाअल्लाह बहुत सारे अहकामात ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी का एक बड़ा निज़ाम तो अल्लाह ने मदीना के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में अली ईमान को दे दिया और फिर बाद में इसकी वज़ाहतें आती नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी कई सालों तक मिस्र के अंदर कश्मकश के अंदर रहे। अब सहराए सीना के अंदर आकर आज़ादी मिली, अब इस बात की ज़रूरत महसूस हुई अब निज़ाम में ज़िंदगी भेजा जाए, मुसलमानों को अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी है, उनके लिए अहकामात भेजे जाएँ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो 40 शब व रोज़ के लिए कोई तूर पर आ जाए ताकि वहाँ वो ज़्यादा इबादत करे, पूरी यकसुई के साथ अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ जाए
और फिर अल्लाह ताला उसको किताब दे, उसको तौरात दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब कुरान का नुज़ूल शुरू होने लगा तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर तन्हाई में जाते थे ताकि दिल मजबूत हो जाए, रूहानी क़ुव्वत हासिल हो। अल्लाह की वही का बड़ा बोझ है, वो उठाने के काबिल हो जाए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में आते सूरह आराफ में कि पहले 30 शब व रोज़ थे, फिर 10 का मज़ीद अल्लाह ताला ने उसमें इजाफ़ा कर लिया। उर्दू में जिस तरह हम दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई आदमी कहते हैं मसलन मैं 5 दिन लाहौर में रहा, तो इससे मुराद वो दिन नहीं होता कि जो रात के मुकाबले में होता है। 24 घंटों को उर्दू में दिन भी कहते हैं। इसी तरह अरबी के अंदर 24 घंटों को रात कहते हैं। रात एक तो वो होती है जो रात है, जो दिन के मुकाबले में है। लेकिन जिस तरह हम आम तौर पर शब और रोज़ के लिए दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरबी के अंदर शब और रोज़ के लिए लैलतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ इस जगह जो लैलतन आया है तो इससे मुराद सिर्फ रातें नहीं है कि रातों को कोई तौर पर चले जाया करो और फिर दिन को आ जाया करो, वो रात शब और रोज़। इसलिए आप लैला का माना शब और रोज़ कर लें तो ये बिल्कुल सही है कि हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 शब और रोज़ का। फिर जब ये 40 दिन गुजर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दी, जिसका अगली आयत में ज़िक्र आता है। लेकिन इस 40 दिनों में जब जाने लगे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो आपसे 4 बरस बड़े थे लेकिन नबूवत में आपके मातेहत थे, आपने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि कौम की इस्लाह करना, जो बिगाड़ पैदा हो जाए उसको दूर करना और इनकी निगरानी करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जूँ ही गए तो वहाँ उनके अंदर एक मुनाफिक भी था जिसका कुरान ने सामरी नाम कहा है। बनी इसराइल और मिस्र के अंदर औरतों के ज़ेवरात पहनने का बड़ा रिवाज था और उनकी जो अजायब घर में म्यूज़ियम में आज भी ज़ेवरात औरतों के पड़े हुए हैं ना, वो बड़े बड़े ज़ेवरात थे, भारी ज़ेवरात पहनती थी। ग़ुलाम कौमें जो होती हैं ना, गालिब कौम के असरात उन पर आ जाते हैं, उनका तहज़ीब व तमद्दुन भी, उनका रहन सहन भी, हत्ता कि उनकी मजहबी रसूमात भी उनके अंदर आ जाती हैं। जिस तरह मुसलमान 100 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी उन्होंने गुजारी, आज तक उनका तहज़ीब व तमद्दुन हमारी कौम के जहन से नहीं निकला। हम चाहते हैं उनकी तरह लिबास पहने, उनकी तरह खाना खाएं, उनकी तरफ गुफ्तगू करें, आज तक यानी उसके असरात हैं। बनी इसराइल पर भी मिस्र के असरात थे, वो जिस तरह ज़ेवरात पहनते थे ये भी पहनती थी। तो मुसलमान औरतों के ज़ेवरात घरों में हो तो वो तो तंग नहीं करते, लेकिन हालत सफ़र में और भी पैदल हो, जानवरों पर हो, तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो औरतें बड़ी तंग थी इन ज़ेवरात से कि इनका क्या करें। तो सामरी ने उनको तजवीज़ दी कि इन सारे ज़ेवरात को जमा किया जाए, हर आदमी का जितना ज़ेवर है उसका नाम लिख कर वो ज़ेवर लिखा जाए। बस फ़लाँ आदमी है इसका 5 तोले, फ़लाँ का 10 तोले, फ़लाँ का इतना है। जब ये सारे नाम लिख लिए जाएंगे तो हर आदमी को पता होगा उसका कितने ज़ेवरात हैं। फिर इनको भट्टी के अंदर पिघला कर बाकी सामान जो गद्दों और खच्चरों पर है इसको भी उनके साथ रखा जाए, तो औरतों को ये ज़ेवरात उठाने की ज़हमत नहीं होगी। सामरी की ये राय सबको बड़ी पसंद आई। ज़ेवरात जो है ना दे दिए गए, रिकॉर्ड बना लिया गया। उसके बाद भट्टी के अंदर उसने ज़ेवरात को पिघलाया और था तो मुनाफिक, और मिस्र के अंदर गाय और बछड़े की पूजा होती थी, तो बनी इसराइल पर भी इसके असरात तो थे। मैंने कहा कि मजहबी असरात भी पड़ जाते हैं। तो इसने एक बछड़ा बनाया उस सोने का, ज़ेवरात का। जब बछड़ा बन गया, बड़ा फनकार था ये, बछड़ा बनने के बाद उससे बछड़े की आवाज़ें आने शुरू हो गईं। अब ये आवाज़ें क्यों आती थी, सूरह ताहा में इसकी इंशाअल्लाह पूरी तफसील है, अल्लाह करे उस तक हम पहुँचे, तो 16 पारे में है, मुख्तसर सी मैं कर लेता हूँ। बात कहते हैं कि जब खिरके आदत के तौर पर इसको हज़रत जिब्रील का घोड़ा नज़र आया और उसने देखा कि जहाँ वो पाँव रखता था वहाँ घास उगाती थी, तो इसने सोचा कि इसमें कोई ख़ास तासीर है, तो इसने वो मिट्टी अपने पास महफूज रख ली। और उसके बाद जब ये बछड़ा बना लिया तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी
और उसके असर से ये आवाज़ें आना शुरू हुई। ये एक ज़्यादा मुफस्सिरीन की राय है, लेकिन ये बात ज़हन में रहे, ये वज़ाहत न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है न कुरान में है। ये जो वज़ाहत है ना, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की है न कुरान में है, इसराइलियात की वज़ाहत है ये, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने इसको लिया है। बाद जदीद मुफस्सिरीन जिसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की राय है और उसको पसंद किया है कि ये जो सामरी से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने ये काम क्यों किया और कैसे किया, तो उसने कहा कि ये मैं तो पाँव की मिट्टी यानी आपके पाँव की खाक मैंने महफूज की थी। कुरान में ये नहीं है कि जिब्रील के घोड़े की थी, सिर्फ ये पाँव की खाक थी जो उसने डाली, और मैंने उसको महफूज कर लिया था कि आप बड़ी हस्ती हैं, यानी उसको जिसको सियासी रिश्वत कहते हैं ना, वो देने लगा। आप तो बड़े अल्लाह के पहुँचे हुए हैं, आपके पाँव की खाक भी जो है ना अजीब तासीर रखती है, तो ये मैंने ले ली और ये मैंने डाल दी, तो कमाल तो सारे आपकी पाँव के खाक का है। और ये इसने अफसाना इसलिए गढ़ा ताकि मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो जाएं और मुझे छोड़ दें। ये बात जदीद मुफस्सिरीन की राय है, और हकीकत ये है कि अक़ल के लिहाज से ये बेहतरीन वज़ाहत है इसकी। बहरहाल जो भी था, और बाज़ औक़ात ये भी बात ज़हन में रहे कि जब किसी आदमी के अंदर गुमराही के असरात पाए जाएँ और बार बार वो न सुधरे, या किसी कौम के अंदर, तो उसके बाद उनकी एक अजीब आजमाइश शुरू हो जाती है। वो बुराई के मौक़े अल्लाह ताला उनको देना शुरू कर देते हैं। जब इनके अंदर एक गाय और बछड़े की छुपी हुई मोहब्बत थी और इनका दिल चाहता था कि हम भी अपनी पेशानी इसके सामने टेकें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस आजमाइश में डाल दिया कि खुद ही उसमें से आवाज़ें आने शुरू कर दें। और एक चौथी राय ये है कि बड़ा फनकार था, उसने उस बछड़े के अंदर ऐसे सुराख बनाए थे कि जिस तरह ये बच्चों का बाजा होता है ना, फूंक देते हैं और दूसरी तरफ से आवाज़ निकलती है। हवा जब चलती थी एक तरफ से दाखिल होती थी और दूसरी तरफ से निकलती थी, तो बछड़े की आवाज़ की तरह आवाज़ें निकलती थी। ये भी एक राय है, और ये भी एक बेहतरीन राय है कि वो फनकार था। बाकी उसने जो अफसाना गढ़ा ना कि मट्टी थी और मैंने डाली, तो कुरान ने भी तो सामने की बात बयान की है। कुरान ये नहीं कहा कि असल वाक़या ये था, कुरान ने कहा कि सामरी ने ये कहा, और सामरी तो था ही, वो मुनाफिक को इंतहाई चालाक आदमी था। इस बात की दलील तो नहीं कि सामरी ने सच कहा था, कुरान ने सिर्फ वाक़े के तौर पर कहा कि सामरी ने कहा कि मैंने पाँव की खाक ली और इस पर डाल दी। कोई खाक नहीं ली थी ना डाली थी, असल में फ़नकार था, ऐसे सुराख रखे कि आवाज़ चलने की वजह से उसमें से आवाज़ आती थी। और सामरी ने लोगों से कहा कि अल्लाह ताला इस बछड़े के अंदर आ गया है और मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर उससे मुलाकात के लिए चले गए, इसलिए इसकी इबादत करो। तो उन्होंने इबादत शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि देखो तुम गलती पर हो, ये बछड़ा न तुम्हें कोई नुकसान दे सकता है न फ़ायदा दे सकता है, और तुम इसकी इबादत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक तो हम इबादत करेंगे, वो आगे उसने हमें रोक दिया तो फिर हम रुक जाएंगे, तुम्हारे कहने से हम नहीं रुकते। हारून अलैहिस्सलाम ने महसूस किया या तो मुझे ये कत्ल कर देंगे या एक बहुत बड़ा फितना बर्पा हो जाएगा। वो उनसे किनारा कश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो वापस आने से पहले ही अल्लाह ताला ने खबर दे दी कि कौम की एक बड़ी अक्सरियत तो गुमराह हो चुकी है। उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू की, बड़े जो है ना गुस्से में आए। तो रात ये पत्थरों की तख्तियों पर लिखी हुई मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही आती थी ना, आप लिखवाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली तो तख्तियों पर लिखी हुई, कैसे लिखी अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो तख्तियाँ साथ लाए और बड़े गुस्से के साथ रखी, जिसको कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए जिस तरह फेंक दी ना, फेंके नहीं था, गुस्से से रख दी। ये भी इसराइलियात का गलत बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ इस तरह मारी और वो टूट गई, नहीं टूटी थी। जिस तरह एक आदमी जो है ना हाथ में कुरान पकड़ा हो, गुस्से में हो, तो उसके रखने का अंदाज इस तरह का होता है ना, आम तौर पर रखने का अंदाज कुछ और होता है। उस तरह रखी और सबसे पहले तो हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ा और खींचा कि तूने जो है ना, वो समझे कि हारून अलैहिस्सलाम से सुस्ती हुई। उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी को छोड़ दीजिए, दुश्मनों को मुझ पर ना हंसाइए। असल में बात ये थी कि मुझे ये खौफ पैदा हो गया ये मुझे कत्ल कर देंगे, और तू फिर कहेगा कि कौम के अंदर तूने फितना डाल दिया। मैंने कोशिश की लेकिन ये बाज ना आए। उसके बाद उनको तो छोड़ा
कि इनकी गलती नहीं है, तो सामरी से कहा, तो सामरी ने अपना वो अफसाना गढ़ा जिसकी मैंने भी वजाहत कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बछड़े को तो जला दो, इसको जो है ना, और सामरी से कहा तेरे लिए सज़ा ये है कि तेरे लिए बाज़ औक़ात देखें अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, बाज़ सज़ाएँ दुनिया में मौत से भी ज़्यादा सख्त होती हैं। कहा तेरे लिए मौत भी हल्की सज़ा है, तेरे लिए इससे सख्त सज़ा है। वो सख्त सज़ा क्या थी? वो अछूत बना लिया गया। सामरी को जब भी कोई हाथ लगाता तो सामरी को भी बुखार हो जाता और उस आदमी को भी बुखार हो जाता। कहा कि अब सारी ज़िंदगी अन तक़ूल अला मिसास, तू कहेगा मुझे हाथ ना लगाओ। अब जो भी सामरी की तरफ आता तो दूर से कहता मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, और इंसानों से भागते भागते जंगलों के अंदर चला गया और दरिंदों के अंदर उसको ये मौत फिराई। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ऐसी सज़ाएँ देता है दुनिया में मुजरिमों को, वो मौत से ज़्यादा सख्त होती है। और बनी इस्राइल के लिए ये सज़ा ठहरी कि जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी वो मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, और मुर्तद की सज़ा तौरात के अंदर भी वही थी जो आज दीन इस्लाम में मुर्तद की सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हर कबीले का आदमी जिसने इबादत की है उसी कबीले के आदमी उसको कत्ल करेंगे, ताकि कबाइल की जंग न छिड़ जाए। 12 कबाइल थे, तो हर आदमी को उसी के कबीले के लोगों ने कत्ल किया, और 70,000 लोग जो है ना कत्ल हुए। उनकी तौबा के अंदर ये शामिल था। बाज़ औक़ात गुनाह की तौबा महज तौबा से पूरी नहीं होती, वो सज़ा भुगतनी दुनिया की पड़ती है उसे। वो सज़ा उन्होंने भुगती और उसके बाद 70,000 कत्ल कर दिए गए। तो इस वाक़े की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने तुम पर मेहरबानी की, इतना बड़ा जुर्म किया और ये भी अल्लाह ताला ने तुम्हारा माफ़ कर दिया। वइज़ वअदना मूसा 40 लैला, और याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया या वादा किया 40 शब रोज़ का, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, इसके बाद वन तुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम थे। ये पहले मैंने वजाहत कर दी कि जब भी आदमी कोई गुनाह करता है तो अपनी जान पर जुल्म करता है, अपना नुकसान करता है। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक, फिर हमने मुआफ़ कर दिया तुम्हें इसके बाद। लेकिन वो अगली आयत में इसकी वजाहत आती है कि मुआफ़ी के अंदर दुनिया का कत्ल था, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहता तो बिल्कुल ना मुआफ़ करता। देखिए दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है ना, थोड़ी सी है, असल सज़ा तो आखिरत की है। तो जब आदमी एक सच्ची तौबा कर ले और दुनिया की सज़ा मिल भी जाए तो आखिरत की सज़ा अल्लाह मुआफ़ कर देता है ना। और आखिरत की सज़ा दुनिया की सज़ा से महज मुआफ़ नहीं होती, उसके लिए तौबा ज़रूरी है। एक आदमी ने किसी को कत्ल किया, क़िसास में अगर उसको कत्ल कर भी दिया जाए तो आखिरत की सज़ा मुआफ़ नहीं होगी, उसके लिए उसको तौबा करनी होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर का जब हाथ कटवाया तो हाथ कटवाने के बाद आपने कहा कि अल्लाह ताला से ये कह कि मैं अपने जुर्म से तौबा करता हूँ। फिर उसने ये अल्फाज कहे, तब उसकी जो है ना आखिरत का सज़ा जो है ना माफ़ हुई। दुनिया की महज सज़ा से आखिरत का अज़ाब मुआफ़ नहीं होता। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। शुक्रगुजार बनने का मतलब ये है ताकि तुम मुतीओ फरमाबरदार बन जाओ। असल अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी ये है कि बंदा अल्लाह का मुतीओ फरमाबरदार बन जाए। ज़ुबान से भी शुक्र अदा करे, दिल से भी, लेकिन ज़ुबान का शुक्र हो और दिल का भी हो, और एक आदमी की ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजर रही हो, उसको नाशुक्र इंसान कहा जाता है। वइज़ आतैना मूसा किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और फुरक़ान दी, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। फुरक़ान कहते हैं फ़र्क करने वाली चीज़, फ़र्क से ये दो चीज़ों में फ़र्क करती हो जो चीज़, यानी झूठ और सच में, बुराई और नेकी में, हक़ और बातिल में, मुफीद और नुकसानदेह में, जो चीज़ फ़र्क करने वाली हो। उर्दू में इसके लिए कसौटी या कसवटी दोनों तलफ़्फ़ुज़ ठीक हैं। कसवटी भी ठीक है, कसौटी भी। कसवटी या कसौटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला की किताब जो है वो दरअसल जब नाज़िल हो जाती है तो हक़ और बातिल, गलत और सही, मुफीद और नुकसानदेह, हर इस चीज़ के अंदर वो फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है, वो एक पैमाना बन जाता है। अल्लाह ताला की किताब अगर सूद को बुरा कहती है ना, ये बुरा है, सारी दुनिया का ये मुफीद है, नहीं मुफीद हो सकता। अल्लाह की किताब अगर औरतों के पर्दे को अच्छा समझती है ना,
तो बस यही एक दलील काफ़ी है। सारी दुनिया अगर बेपर्दगी को अच्छा समझती हो, सारी दुनिया गलत होगी। मेयार जिसको हम कहते हैं कसवटी, अल्लाह ताला की किताब होती है। तो यहाँ किताब के बाद जो कसवटी का जिक्र किया है, तो इससे मुराद किताब का फ़ाहम है। दुनिया के मसाइल में अल्लाह ताला की किताब का इंतबाख, उससे मसाइल की रोशनी हासिल करना, दुनिया के मसाइल को अल्लाह ताला की किताब की रोशनी में हक जो है ना, उसको मसाइल को हल करना, इस ये फ़ाहम और शऊर अल्लाह ताला की किताब का ये मुराद है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब क्यों दी, और ये किताब का फ़ाहम इसलिए ताकि लोग पढ़ें, सीखें, मदरसे कायम करें, बड़ा निज़ाम हो। फरमाया लअल्लकुम तहतदून, इसलिए भेजी ताकि तुम रहनुमाई हासिल करो। अल्लाह ताला जब भी अपनी किताब भेजता है ना, तो इसलिए भेजता है ताकि लोग रहनुमाई हासिल करें। उदल नास इसको बनाता है। और ये बात अल्लाह की सुन्नत आप याद रखें कि जो चीज़ तमाम इंसानों की ज़रूरत हो, अल्लाह ताला उसको आम कर देता है। ऑक्सीजन तमाम इंसानों की ज़रूरत है, इसको आम कर दिया गया। पानी तमाम इंसानों की ज़रूरत है, इसको आम कर दिया गया। किताबुल्लाह भी तमाम इंसानों की ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ताला हमेशा किताब भेजते ही ऐसे है कि एक आम आदमी भी उससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई हासिल कर सके। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जब किताब मखसूस तबके की जागीर बन जाए और वो अपने दायरे से बाहर किताब की रोशनी को न फैलाएं, तो फिर कौमों के अंदर बिगाड़ शुरू हो जाते हैं। फिर रस्म व रिवाजात, आपस के झगड़े, गालिब कौमों की ग़ुलामी और उनके असरात इस ऐसी कौमों पर उसका रंग चढ़ जाता है। बनी इसराइल ने भी ऐसे किया। अल्लाह ताला ने तौरात इसलिए नाजिल की थी कि तमाम लोग उससे हिदायत हासिल करें। अवामुन्नास तो दूर की बात, खुद यहूदियों के सिर्फ उलमा और उनके जो पीर थे अखबार और रूहबान, ये उनकी जागीर बन गई। और इस किताब को यहूदियों तक भी वो नहीं फैलाते थे, गोया उन्होंने पर्दे डाल दिए थे। फिर अपने मन मानी मतलब लोगों को बयान करते थे और कहते थे हुआ मिन किताबिल्लाह, ये किताबुल्लाह है, और लोग भी उसको किताबुल्लाह समझते थे। आज तो अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह ताला की किताब की तरफ नौजवानों का, जदीद तबके का, तालीम याफ्ता लोगों का एक बड़ा रुझान हो रहा है। और उनकी बात समझ आ गई है कि किताबुल्लाह सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वगरना आज से तो कुछ अर्सा पहले बाकायदा ऐसी फ़िज़ा थी कि एक आम आदमी का काम सिर्फ तिलावत करना है, बाकी रहा मामला इसका तर्जुमा, ये तो अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला अजर दे और उनके दर्जात को बुलंद करे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पहला फ़ारसी तर्जुमा किया, उससे पहले कोई तर्जुमा नहीं था दुनिया कि किसी ज़ुबान में कुरान का तर्जुमा नहीं था। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को जितनी अज़ियतें इस पर पहुँची, उलमा ने उनके ख़िलाफ़ जो है ना फतवे दिए, रुकावटें डाली कि कुरान का तर्जुमा भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये तो अवाम उन्नास की किताब ही नहीं है। ये सहरा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उसकी जो है ना वो उनको जाता है कि उन्होंने पहली दफ़ा कुरान का फ़ारसी में तर्जुमा किया और कहा कि अल्लाह के बंदों, ये अल्लाह की किताब तो लोगों के लिए हुदल लिन्नास है। लोग अगर इससे बाखबर नहीं होंगे तो उनकी ज़िंदगी किस तरह सुधरेंगी। और आज अल्लाह का फजल व करम है कि दुनिया की हर ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप सादा तर्जुमा भी पढ़ें तो बड़ी हद तक आपको हिदायत इंशाअल्लाह मिलेगी। बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, उसके लिए ज़रूरी है किसी उस्ताद से पढ़ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह उससे भी समझ आ जाएंगी। अल्लाह ताला की किताब एक तरफ तो बाद औक़ात उलमा लोगों तक नहीं पहुँचाते और दूसरी तरफ लोग भी दुनिया की मसरूफियतों में इतने मशगूल होते हैं, उनके पास वक्त भी नहीं होता। कुरान ने सूरह फुरक़ान ने ये गिला किया है लोगों से, अल्लाह ने गिला किया अहले ईमान से, बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लामिलून। फरमाया इनके दिल इस किताब से गाफिल हैं, इनके लिए और काम है जिसमें ये लगे हुए हैं। हर आदमी कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, आप उसे कहें कि रोज़ाना आधा घंटा निकालो, कहते हैं बहुत मसरूफियात हैं जी। अब मसरूफियात क्या है उसकी, दुनिया के काम है जिसमें सारे फंसे हुए हैं, अल्लाह की किताब के लिए वक्त नहीं। वगरना हमारे छत में तो अल्लाह का फजल व करम है, हर मस्जिद के अंदर आलिम दीन बैठा है। और ये तो वो लोग होते हैं कि जो ड्यूटी नहीं समझते कि हमारी एक ड्यूटी है, तनख्वाह मिलेगी। आप जब उनके पास जाएं, उन्होंने कहे मैं आपसे तर्जुमा सीखना चाहता हूँ,
आप अकेले जाएं, आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। जो वक्त आप जो है ना देना चाहें उस वक्त आपको जो है ना वो वक्त देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अवाम नास के भी रुझान इसकी तरफ कम है, जिसकी वजह से किताब से रहनुमाई मुकम्मल नहीं हासिल हो सकती जब तक एक आदमी का ताल्लुक़ इसके साथ न हो। देखिए कैसी, ये तो आम सी बात है ना कि आपको अगर कोई इंग्लिश के अंदर लिखी हुई एक तहरीर दे दे कि सुबह आपने इतने बजे उठना है, नाश्ते इतने बजे करना है, उसके बाद ये काम करना है, वो करना है, 20-30 कामों की एक फहरिस्त आपको इंग्लिश में लिख कर वो दे दे, आपको इंग्लिश एक लफ्ज़ भी नहीं आती, आप उसको चूमते हैं, संभाल कर रखते हैं, एहतराम उसका करते हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बातों की आपने कदर की है। लेकिन काम तो सारा दिन आपने उसके खिलाफ गुजारा, रहनुमाई तो आपने नहीं हासिल की ना। यानी ये किताब कोई ऐसी तो नहीं है ना, है तो अल्लाह का मोइज़ा, लेकिन एक आदमी को समझ न भी आए और फिर भी ये बताए कि ये काम करना है, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए तो बहरहाल इसको सीखना होगा ना। अल्लाह ताला की तरफ से ये लिखी हुई एक किताब है, इसको सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वह इस वादना, और याद करो उस वक्त को जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से, 40 लैलतन 40 शब रोज़ का, सुम्मत तख़ज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादी, इसके बाद, वन तुम ज़ालिमून, और तुम इस हाल में कि तुम ज़ालिम थे, सुम्मा अफ़ूना, फिर हमने मुआफ़ किया, अनकुम तुम्हें, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। वइज़ आतीना, और याद करो उस वक्त को जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब किताब वल फ़ुरक़ाना, और फ़ुरक़ान, और अब फ़ुरक़ान जो है ना कुरान मजीद है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान, बड़ा बाबरकत है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान यानी कुरान नाजिल किया। तो आजकल के दौर के लिए बल्कि क़यामत तक के लिए अब फ़ुरक़ान हक़ और बातिल में कसवटी कुरान मजीद है। लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पाओ, रहनुमाई पाओ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।